तो मैम यहाँ पे ना, ये एक्चुअली देवलसारी किसी गांव का नाम नहीं है। हाँ जी, कई लोग आते हैं सोचते हैं कि शायद किसी गांव का नाम देवलसारी है। देवलसारी का एक्चुअली नाम इसलिए इस जगह का नाम पड़ा है, जो पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत होता है ना, हाँ। उसको हम लोग कहते हैं सारी। तो और देवल मतलब ये देवदार, तो ये देवदार की एक्चुअली एक खेती होगी। तो ये जगह है जो, ये यहाँ पे पहले देवदार नहीं हुआ करता था, यहाँ पे लाल चावल की खेती होती थी, और जिसे हम लोकल भाषा में चवारी कहते थे। अच्छा। चवारी। तो यहाँ पे जो कोणेश्वर महादेव का मंदिर है, आप लोग दर्शन करके आए होंगे शायद, तो यहाँ पे पहले से ये मंदिर नहीं था। तो जब यहाँ पे खेती होती थी धान की, तो यहाँ पे महादेव जी साधु के वेश में आए थे। तो उन्होंने गांव वालों को कहा कि मेरे को रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, ताकि मैं इस जगह पर रहूं और विश्राम कर सकूं। तो गांव वालों ने मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास अपने लिए खेती के लिए जगह नहीं है, हम आपको कहाँ से दें। तो फिर उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करी गांव वालों से। उन्होंने कहा मेरे को ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, मतलब पूरा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए जो मैं विश्राम कर सकूं। तो गांव वाले, उन्होंने सबने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप कहीं दूसरी जगह चले जाओ। तो फिर उन्होंने क्रोधित होकर के कहा कि ठीक है, आप अपनी चवारी बो दो। चवारी मीन्स वो लाल चावल, आप चवारी बो दो, मैं अपनी दीवारी उगा दूंगा। दीवारी मीन्स देवदार। तो गांव वालों ने सोचा कि शायद ये साधु महाराज है, ऐसे ही कुछ बोल रहा है, इसको बोलने दो। हम लोग शाम के टाइम जैसे अंधेरा होने का वो था, तो वो गोडाई निलाई करके अपना घर चले गए। और सबने ये सोचा कि शायद वो साधु भी चला गया होगा। तो एक्चुअली वो तो एक बेस में आए थे महादेव जी। तो जब दूसरे दिन मॉर्निंग में गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि अब जैसे खेत में आते ही हैं लोग, तो उन्होंने देखा कि हर खेत में जो उन्होंने धान के वो बोए थे लाल चावल, वो देवदार में कन्वर्ट हो गए। तो फिर वो लोग परेशान हो गए सब कि हम लोग तो धान बो के गए थे, ये देवदार कैसे हो गया। तो जो साधु महाराज थे वो हर किसी के पास तो शायद गए नहीं होंगे, तो जिनके पास गए थे उन्होंने बताया सबको कि हमारे पास यहाँ पे एक साधु आया थे कल, वो हमसे जगह मांग रहा था, हमने तो भगाना ही था उनको। तो उन्होंने बोल दिया कि हम चवारी से दीवारी उगा दूंगा मैं। तो फिर लोगों ने सोचा कि शायद कुछ टाइम बाद ये मतलब हमारा एक वो, उन्होंने कोई जादू टोना किया है और फिर ये हुआ है, हमने तो धान में तो शायद धान ही उगेगा। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। तो फिर मतलब महादेव जी का वास होने लग गया, क्योंकि देवदार उन्होंने उगा दिए थे छोटे छोटे। तो जब यहाँ पे शिवलिंग का वो हुआ था, खुद से भू मतलब स्वयंभू बोलते हैं। स्वयंभू, हाँ। तो फिर उसकी कोई पूजा करने वाला नहीं था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था एक्चुअली में जगह मतलब यहाँ पे हुआ क्या है। तो फिर यहाँ नीचे एक गांव है किमसू, तो वहाँ की एक गाय आकर के वो शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाती थी खुद ही, वो खड़ी हो जाएगी, उसकी दूध खुद ही गिरता था। तो जो गाय का मालिक था वो परेशान हो गया था कि ये एक टाइम पे तो सही दूध देती है, एक टाइम पे नहीं देती है, तो शायद इसका जंगल में कोई दूध निकालना है। तो वो एक दिन गाय के पीछे पीछे छुपते हुए कुल्हाड़ी लेकर के जंगल में आ गया। तो उसने देखा कि यार वो मतलब उस पत्थर पे दूध क्यों डाल रही है। तो उसने कहा अब मैं गाय को तो मार नहीं सकता हूँ, अगर कोई इंसान निकालता तो मैं उसको तो मार सकता था, भगा सकता था, लेकिन वो पत्थर पे डाल रही है तो वो ना गाय को कुछ कर सकता है। तो उसने कहा कि मैं इस पत्थर को ही तोड़ दूँ, जो वो शिवलिंग था, क्योंकि उस टाइम पे सबके लिए पत्थर ही रहा वो नॉर्मल सा। तो फिर उन्होंने वो कुल्हाड़ी उस पत्थर पे मार दी शिवलिंग पे, और वो कुल्हाड़ी वापस नीचे लग करके और वो घर गए, उनके डेथ हो गई। तो लोगों को पता नहीं था ये जंगल में कहाँ गए, क्या इनके साथ हुआ, मतलब किसी को कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद फिर जो ये ऊपर पुजारडी गाँव है, आपने शायद बोर्ड में भी पढ़ा होगा पुजारडी गाँव का नाम, तो वहाँ के जो अभी भी पुजारी है, उन्हीं के जो उस टाइम पे लोग रहे होंगे वंश के, तो उनको सपने में आया महादेव जी कि मैं इस जगह पे आया हूँ और मैंने इतना कुछ किया है इस जगह में, और फिर भी लोग मेरे को पहचान नहीं रहे। तो और मैं मतलब मेरी पूजा नहीं कर रहे थे, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो मेरे को दूध चढ़ा रहा था मेरे को खंडित भी कर दिया है। तो आप ऐसा करो कि इस जगह पे एक छोटा सा मंदिर बनवा दो। उनको जो पुजारी थे उनको सपने में आया। तो फिर उन्होंने आपस में सबसे बातचीत करके उस जगह पे मंदिर बनाया, जो आज भी है, बट वो पहले लकड़ी का हुआ करता था। अगर वो लकड़ी का होता तो शायद ये जगह आज बहुत वायरल होती, क्योंकि अब तो लोग इधर उधर देख करके वो टाइल वगैरह और पेंट वगैरह कर देते हैं, लेकिन जो पहले लकड़ी का मंदिर था वो अगर आप लोग देखते तो शायद आप भी
बहुत पहले सुन लेते कि देवलसारी कोई जगह है। तो उसके बाद फिर लोगों ने मिल करके वो मंदिर बनाया। लोगों ने कहा अब हमारी खेती तो चली गई है, शायद अगर हम मंदिर बना दें तो क्या पता हमारे खेत वापस आ जाए। तो फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर जब मंदिर बन गया फिर लोगों ने आस्था का एक वो हो गया, प्रतीक हो गया वहाँ पे। फिर लोग जैसे कोई भी नई चीज़ हो चढ़ाने जाते थे, पूजा करने जाते थे। तो ऐसे ऐसे करके फिर कई साल बीत गए। फिर पहाड़ों में क्या होता है ना कि आप लोगों ने देखा होगा जो पालकी होती है डोली, कई सालों बाद जब मंदिर बनने के बाद लोगों ने फिर तो सोचा कि अब खंडित शिवलिंग की तो पूजा नहीं होती है, लेकिन हम इसकी पालकी बना सकते हैं। तो उन्होंने पालकी बनाई जो डोली होती है महादेव जी की। तो लोग इनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि शिवलिंग जो खंडित है, आप लोगों ने देखा होगा मंदिर बंद होगा तो मंदिर साल में सिर्फ 2 बार ही खुलता है, यही उसका रीज़न है। और जब मंदिर खुलता है तो उस टाइम पे भी जो वो शिवलिंग है उसके दर्शन नहीं है, वो सिर्फ पालकी बाहर आती है और पालकी के ही दर्शन होता है। तो उसके बाद जब कई सालों बाद पालकी बनी तो फिर एक साल बंसील में हमारे गांव में मेला होता है, एक साल देवलसारी में होता है। तो आसपास के गांव के लोग ना सब कनेक्टेड होते हैं, मतलब हर किसी का कोई ना कोई रिलेटिव होता है। तो आसपास के गांव के लोग कहने लगे कि हम भी आपकी गांव की पालकी अपने गांव में लेके जाना चाहते हैं। तो अब महादेव जी को कौन मना करे। तो उन्होंने सब लोगों ने कहा कि ठीक है आप भी लेके जाना चाहते हो लेके जाओ। तो ऐसे ऐसे करके ये 6-7 गांव में जाने लगती थी पालकी। तो फिर जब किन्सू गांव वालों ने, जहाँ का वो गाय आकर के वो दूध चढ़ाती थी, जब उन्होंने कहा कि हम भी आपकी गांव की पालकी अपने गांव में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उससे आगे वाले गांव में जाती थी, भूयासारी वहाँ का नाम है। तो फिर किन्सू गांव वालों ने भी बोला कि हम भी लेके जाना चाहते हैं। तो फिर सबने कहा कि ठीक है जब आगे वाला गांव लेके जा रहा है तो आप भी लेके चले जाओ। तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस वगैरह में ढोल दमाओं पे, हमारे जो कल्चर है ढोल दमाओं का, उस पर देवी देवता नाचते हैं, वो भी आप लोगों ने देखा होगा शायद वीडियोस वगैरह में। तो उन्होंने वो गांव में जाने के लिए मना कर दिया कि हम इस गांव में नहीं जाते। तो फिर सब लोग हैरान हो गए कि मतलब आप तो सृष्टि के रचयिता हो, आप मतलब ऐसा हमारे गांव में ऐसी कौन सी शक्ति है जो आप भी नहीं आ पा रहे हो। तो फिर उन्होंने बताया कि जो मैं आज मतलब खंडित हूँ यहाँ पे, वो इस गांव के इस आदमी ने, मतलब इस कुल के इस आदमी ने मेरे को खंडित किया हुआ था। फिर लोगों को पता चला कि जब उसकी डेथ हुई थी तो वो किस तरीके से हुई, क्योंकि अब घर में तो सबको पता था कि वो गाय कम दूध दे रही है, एक टाइम पे ज़्यादा दूध दे रही है। तो फिर वो जो देवी देवता नाच रहे थे उन्होंने कहा कि मतलब इसलिए मैं इस गांव में नहीं आना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आज खंडित हूँ वो इस कुल के इस आदमी ने मेरे को किया हुआ है। तो फिर जब उससे आगे वाले गांव में पालकी जाती थी तो वो काला पर्दा डाल देते थे उस गांव की तरफ, ताकि इस गांव को पालकी के साल में सिर्फ 2 बार ही खुलता है, वो भी इसलिए खुलता है। तो ये पालकी करके जब जाता है पास वाले गांव में, कितने दिन के लिए जाते हैं? मैम देखो इधर 2-3 गांव में जाता है। हाँ। तो जैसे आज निकला तो एक गांव में रात को रहेगा। अच्छा, फिर वो कहाँ रहता है, मतलब पालकी फिर कहाँ रहता है? गांव में, हर गांव में मंदिर होंगे। अच्छा, इनके लिए बने होंगे? हाँ, अच्छा। इनके लिए मंदिर बने होंगे। अच्छा। बट औरों की भी पूजा, हाँ उधर ही रहते हैं। हाँ, अच्छा। पालकी यहीं पे रहेगी, यहाँ से निकलेगी, एक गांव में जाएगी, वहाँ पे रात को मंदिर में रहेगी। अच्छा। अगर पूरी रात का कोई मतलब प्रोग्राम है जो हमारा ट्रेडिशनल है, उस तरीके में ढोल दमा होगा तो वो होगा। अगर वो प्रोग्राम नहीं होगा तो फिर दूसरे दिन पालकी को अगले गांव में, हाँ अगले गांव में लेके जाएंगे। अच्छा। फिर ऐसे ऐसे करके जब मतलब एक नाइट स्टे रहेगा उनका हर गांव में। फिर उसके बाद जब लास्ट का दिन होगा, जब वापस मंदिर में जाएगी, तो फिर आसपास के लोग जितने भी मतलब दिल से मानते हैं, तो वो लोग आ करके वो मंदिर में के अंदर पालकी को वापस रखेंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ही आ जाता है। हाँ, पालकी वापस ले जाती है। तो किस टाइम होता है ये पालकी वाला? एक तो सर इसके लिए आपको कैमरा बंद करना। अच्छा।